अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और व्लॉग का आगाज़ मैं वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो का एंड किया था। तो यहाँ हस्बैंड जब ऑफिस से जो ही घर पहुँचे थे, हमने खाना वगैरह खाया था, खाना वगैरह रात का खाना खाया था। खाना खा के ना बस उसके बाद घर के कामों में हम लोग लग गए थे। और ये जो पर्दे हैं ना, ये हम लोग उतारे थे क्योंकि सुबह होने के साथ ही जो है घर का काम वगैरह वो शुरू हो जाना था। तो हमारी कोशिश यही थी घर के ये जो पर्दे वगैरह है ना, ये रात को ही उतार दें क्योंकि सुबह उठने के साथ ही मुझे साथ साथ वॉशिंग मशीन लगानी थी। साथ में जो है अंदर घर के काम होते रहेंगे और ये पर्दे भी जो है वॉश हो जाएंगे। और जो ही घर का काम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर इनको प्रेस करके एक साथ ही जो है मैं लगा दूँगी। तो यहाँ हम लोग बस इस तरह के कामों में लगे हुए थे। और ये जो पर्दे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अभी टीवी लाउंज के पर्दे उतर रहे हैं। और ये जो एरिया है ना, जो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वॉशरूम और बाथरूम, यहाँ के सामने भी पर्दा लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ जो अभी 4 पर्दे उतारे हैं, ये सामने के पर्दे हैं। जो ही हम टीवी लाउंज में एंटर होते हैं तो ये 4 पर्दे आ जाते हैं। फिर सामने से दोबारा ये पर्दे हैं 4। ये वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घर के बैक साइड पे जाता है, गार्डन है वहाँ पे। तो यहाँ पे विंडो है और इस विंडो से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी मिट्टी आती है कि बुरा हाल हो जाता है। साल में सिर्फ एक बार जो है वो पर्दे में वॉश करती हूँ और फिर भी इतने गंदे हो जाते हैं। कुछ कुछ घरों में तो मैं कहती हूँ 4-4 साल भी वॉश नहीं होते। और जो नहीं वॉश करते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। मैं तो इतनी मुश्किल से, क्योंकि रोज़ तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, साल में एक बार करती हूँ। और जिस दिन मैं ये पर्दे मुझे वॉश करने होते हैं, उस दिन मैं घर का बाकी कोई भी काम नहीं करती हूँ। इवन मैं खाना भी नहीं बनाती हूँ उस दिन, क्योंकि इतना भारी और मुश्किल काम है, मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल काम। मैंने ज़िंदगी में इस तरह के काम कभी भी नहीं किए थे। और देखें शादी के बाद जो है ना, किस तरह के काम हमें करने पड़ते हैं। खैर, मेरे हस्बैंड अभी मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें तो नहीं कह रहा था तुम वॉश करो, मैं तो यही कह रहा था मैं जाके वॉशर मैन को दे देता हूँ तो वो धो के प्रेस वगैरह करके दे देगा, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन हम जो बीवियाँ होती हैं ना, हम आजकल का जो दौर जा रहा है, जो हिसाब हो रहा है, आजकल के जो हालात जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है हम अपने हस्बैंड की जो एक एक रुपये की जो कमाई है ना, वो हम बचा के रखें अपने मुश्किल वक्त के लिए। तो बस इसीलिए, वरना आराम तो किसको पसंद नहीं है, आप सब जानते हैं, आराम तो हर किसी को पसंद है। लेकिन हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, अपनी लाइफ मुश्किल में डाल के इस तरह के भारी काम भी, हम वो काम भी करते हैं जो अपने ज़िंदगी में अपने माँ बाप के घर में हम लोगों ने कभी भी नहीं किया होता। तो अभी जो है मैं ये सारे कामों में लगी हुई हूँ। फिर यहाँ पे हो गई थी सुबह, और सुबह उठने के साथ ही ना मैंने बाहर का मौसम देखा था। और सबसे पहले मैंने चटाई यहाँ पे बिछाई थी। चटाई मैंने यहाँ पे क्यों बिछाई थी ये मैं आपको बताती हूँ। बाहर का मैंने वेदर देखा था। वेदर इसलिए देखा था कि मैंने मुझे अपना जो मैट्रेस है ना, बाहर मुझे धूप में उसको फैला के रखना था। इसका जो कवर है, ये अभी मैंने हस्बैंड से कहा था ये मुझे उतार के दे दें, क्योंकि ये ना एक साथ ही जो मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, भले सारा दिन जो है वॉशिंग मशीन लगी रहे, तो ये सारे जो काम है ना धोने के कपड़े, ये मुझे आज जो है फिनिश करने हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये मेरे मैट्रेस का जो कवर है ना, इसका क्या हाल हो चुका है। काफ़ी टाइम, आई थिंक 6 मंथ हो चुके हैं इसको मैंने वॉश नहीं किया। और 6 मंथ में ये बच्चों ने कुछ चीज़ें वगैरह गिराई हैं, कभी बेडशीट के ऊपर कुछ ना कुछ गिराते हैं ना, तो यहाँ पे ये दाग धब्बे जो है वो लग चुके हैं। तो अभी जी ये मैट्रेस उतारने में हम लोग लगे हुए हैं। और मैट्रेस उसके बाद ना कवर उतर जाएगा तो इसको बाहर धूप में भी लेके जाना है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। इतना ये भारी मैट्रेस है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी ही मुश्किल से हम लोग इसको उठा के ना बाहर लेके गए। इसको जब धूप में डाला और फिर वापस लाया ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी तो सारी जो जान है ना, बस वो ही निकल गई थी। और मैंने यही हस्बैंड से कहा था, कसम से अगर दुनिया की परवाह ना हो कि हमारे घर में कोई आएगा जाएगा, लोग हमें बुरा नहीं कहेंगे, तो घर में कोई भी फर्नीचर ना रखें, कोई चीज़ भी ना हो, बस नीचे जो है ना चटाई बिछा के ना हम उसके ऊपर सो जाएं, बस कोई भी काम ना हो। क्योंकि जिस तरह जब भी घर के काम वगैरह होते हैं, तो ये सारे जो है चीज़ें फर्नीचर इधर उधर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये और कपड़े वगैरह इनके वॉश करना, भारी भारी कपड़े, बहुत ही, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल काम जो है ना मैंने आज किया है, बड़ी मुश्किल से। और एक साथ जो है ना इतने ज़्यादा कपड़े तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी वॉश नहीं किए जो आज किए। उसके बाद जी ये मेरा रूम है जो है ना, यहाँ से चीज़ें काफ़ी जो है बाहर जा चुकी हैं। और बेड जो है ना, ये देखें यहाँ से इसकी जो लकड़ियाँ वगैरह हैं वो भी हम लोगों ने निकाल ली थी। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर एसी लगा हुआ था, वो एसी जो है वो क्लीन करना था हस्बैंड को। तो उससे पहले पहले यहाँ पे एलईडी लगी हुई थी जिसमें बच्चे कार्टून वगैरह कुछ ना कुछ देखते हैं, तो वो उतार रहे थे, बाहर रख रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। और वॉशिंग मशीन में जो है ना पानी जो है ना बाल्टी में उतारा मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया था, बाहर से जो गार्डन में काफ़ी बड़ा जो है पाइप रखा होता है जिससे मैं अपना गार्डन वाला क्लीन करती हूँ, तो वहाँ से मैंने पानी लगा के लाया और यहाँ पे जो है ना वॉशिंग मशीन में डाल दिया। और ये कपड़े आप देख रहे हैं कि इतने साथ एक सारे कपड़े
खैर यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी रूम में, हस्बैंड के साथ देख रही थी, साथ साथ कपड़े वॉश हो रहे थे और मैं देख रही थी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और मुझे फ़िक्र भी हो रही थी क्योंकि ये जो सीढ़ी है ना, इसके ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे देखें ये रूम की जो है ना मिट्टी वगैरह जो निकली है, ये फ़ैन भी हम लोगों ने उतार लिया यहाँ पे। और फ़ैन को भी जो है कलर वगैरह करना है, कलर करके साफ़ सुथरा करके यहाँ पे दोबारा लगाना होगा। उसके अलावा यहाँ पे घर बना लिया था, ये मेरे रूम के जो रोशनदान है ये, और ये काफ़ी टाइम से जो है मैं इनको निकालना चाह रही थी, लेकिन वो जो काम रह जाता है ना वो रह ही जाता है पेंडिंग। तो आज जो है फाइनली घर की जो है क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। मेरे रूम का जो पेंट होगा वो होगा, तो उससे पहले पहले जितना भी ये सफाई के काम है, ये विंडो सारी क्लीन करनी, एसी सारा जो है वो क्लीन करना है, फ़ैन वगैरह हमने उतार लिया सब। तो यहाँ पे हम लोग लगे हुए ये जगह जो है वो साफ़ करने की। वैसे बहुत दिल चाह रहा था कि ये जगह ना ही साफ़ की जाए, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है मच्छर वो भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो जाली है ना वो सारी टूट चुकी है, जिसकी वजह से रूम में बहुत ज़्यादा जो है मच्छर आ रहे हैं। तो यहाँ की जो जाली है ना वो भी हमें चेंज करनी होगी। तो अभी ये देखिए, ये सारा जो है ना ये गैलरी ने घर बनाया था छोटे छोटे से तिनके जमा करके। हमने जो है वो विंडो वगैरह साफ़ की थी। उसके अलावा यहाँ पे एसी का हाल देखे क्या हाल हो चुका है। मैंने एसी का कवर भी मंगवाया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने लगाया नहीं, हम लोग लगाना भूल गए। तो ये देखे इसके अंदर जो मिट्टी इकट्ठी हो चुकी है, और बाहर का तो इसका हाल ही बुरा हो चुका था। तो यहाँ पे जो हस्बैंड लगे हुए थे एसी साफ़ करने में, उसके अलावा ये जो मैं आपको बोर्ड दिखा रही हूँ, इस बोर्ड से भी हम लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ था। यहाँ पे अभी लास्ट टाइम घर जो मेरे रूम की जो लाइट थी ना वो सारी जो है वो ख़राब हो चुकी थी। इसकी जो तारे वगैरह अंदर वायर वगैरह जो बिछी हुई हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे रूम की लाइट जो है वो बंद हो गई थी। तो आर्जी तौर पे हम लोगों ने ना बाहर से कनेक्शन लिया था और यहाँ से इसको कर दिया था। तो अभी जो है ना इसका वो ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये देखें रूम खाली होने के बाद ना कितना खाली लग रहा है, बिल्कुल खाली हो गया। और ये जो मिट्टी देख रहे हैं ना, अभी सारी मिट्टी जो है मेरे रूम से निकली है, दीवारों से जो डस्ट वगैरह आता है, एसी की मिट्टी, पंखों वगैरह की। हम लोग तो डेली इतनी क्लीनिंग करते हैं, सफाई वगैरह के सारे काम जो है वो डेली होते हैं। और उसके बाद जब हम साल में एक बार जो है बारीकी से घर की सफाई वगैरह करते हैं तो कितने ज़्यादा जो है वो डस्ट निकल आता है, और तब हमें अंदाज़ा होता है कि हम पूरा साल जो है ना कितना डस्ट में जो है रह रहे होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। उसके बाद जो ये जो अगला कलर है ना पहले का जो किया हुआ था, तो ये वाला उतारने की कोशिश में लगे हुए थे। पुराना जो कलर है वो उतरेगा तो फिर दोबारा से जो है ऊपर दूसरा होगा। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, और ये जो काम होते हैं ना वाकई ये बहुत ही मुश्किल होते हैं। जो ये काम करते हैं ना उनका बुरा हाल हो जाता है काम करने वालों का। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है लगी हुई थी, और कुछ कपड़े जो है मैंने वॉश किए थे, और कपड़े इतने ज़्यादा जो है वॉश किए थे कि सारी जो है तारें वो भर चुकी थी। और जब तारें भर चुकी थी तो एक दूसरे के ऊपर मैंने डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं थी जहाँ पे मैं कपड़े डालूँ। फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और तकरीबन 6 बजे का ये टाइम था यहाँ पे। और इस तरह के जब काम करो ना फिर थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और हमारा दिल चाहता है कुछ ना कुछ बना के खाएं। तो पकोड़े मेरा खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। यहाँ बस मैंने जल्दी से पकोड़ों का मसाला बनाया था, साथ में एक साइड पे जो है मैंने चाय रख दी थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ मज़े के पकोड़े। अभी रमज़ान आ रहा है ना, इनको देख के रमज़ान की याद आ रही है कि रमज़ान में यही टाइम होता है और हम लोग जो है ना पकोड़े वगैरह बनाते हैं। और रमज़ान में जो है ना ये मस्ट होता है, इसके बगैर जो है ना अफ्तारी नहीं होती और अधूरी सी महसूस होती है। पकौड़ों में बस मैंने आलू ऐड किए थे, प्याज ऐड किया था, हरी प्याज ऐड की थी, और साथ में जो है हरी मिर्चें ऐड की थी, और उसके अलावा हरा धनिया। और ये देखिए हमारी चाय जो है वो रेडी हो चुकी है, और बाहर जो है ना बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं है। तो मैंने किचन में जो है ना छोटी सी जो है मेरे पास चादर थी, मैंने वो बिछाई थी, और उसके ऊपर ये दस्तरखान बिछाया था, और यही बैठ के जो है हम शाम की जो है चाय है वो इंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे हो गई थी रात, रात का टाइम हो गया था, बच्चों को जाहिर सी बात है जल्दी सुलाना होता है। तो फिर यहाँ पे मेरे पास 2 चारपाइयाँ थी, मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया था। और फिर रूम का जो मैट्रेस है ना बाहर से जब उठा के लाया, बड़ी ही मुश्किल से उठा के इसको लाया लाया यहाँ पे। मेरा गला बोलते बोलते ना गला भी खुश्क हो गया है, इतना मैंने काम किया है। तो यहाँ मैंने दोनों मैट्रेस को जो है जोड़ के रख दिया था, और ये तकिए वगैरह जो है साइड पे मैंने रख लिए हैं। आज की जो रात है हम लोग यहीं पे गुजारेंगे। फिर यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, और बाहर की जो बाल्टियाँ वगैरह थी ना, वो पानी वगैरह जो है मैं देख रही थी, सारा देखने लगता है जैसे हम लोगों ने ना यहाँ पे बारिश हुई है। ये बारिश नहीं, ये सारा जो है कपड़ों का पानी गिरा है जो मैंने कपड़े वॉश किए। और ये देखें सारे एक दूसरे के ऊपर जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जो है कपड़े वो पड़े हुए हैं।
तो कहते हैं जब अपना रूम चेंज हो तो दूसरे रूम में जो है ना वो नींद नहीं आती। इवन कि जब भी जगह भी चेंज हो जाए तो हमें नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल हो जाती है करवटें बदलते बदलते। लेकिन आज रात में आपको बताऊं कि हम लोग ड्राइंग रूम में सोए, दूसरे रूम में हम लोगों ने चारपाइयाँ साथ जोड़ी थी और हस्बैंड और जो मेरा बड़ा बेटा है वो नीचे चटाई बिछा के वहाँ उन्होंने अपना बिस्तर बना लिया था। हम लोग जो है बेड पे में और मेरा छोटे वाला और दूसरे नंबर वाला बेटा, और सारी रात यकीन करें हमें इतनी मज़े से नींद आई क्योंकि शायद हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो थक चुके थे और थकावट के बाद जो है ना नींद कहते हैं बहुत ही मज़े की नींद आती है। तो सारी रात जो है ना मैं सोती रही, बच्चे भी सोते रहे, हस्बैंड भी सोते रहे। और एंड पे फिर एक बात हो गई, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक ने जो है ना बचा लिया, पता नहीं कौन सी नेकी जो है हमारे काम आ गई है। अभी वो घर की यही कलरिंग वगैरह में लगे हुए थे कि जो मेरी जो कबर्ड है ना वो 3 डोर में है, वो ट्रिपल डोर है उसका। तो इसको थोड़ा सा हम ना ये दीवार के साथ से थोड़ा आगे कर रहे थे तो बस एक जगह पे आके ना ये रुक गई। तो उन्होंने ना नीचे उसके जो गाड़ी का जैक होता है वो लगाना चाहा, गाड़ी का जैक लगाया। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर उसके बाद ना ये सारी जो अलमारी है ना उनकी एक उंगली के ऊपर आ गई। उफ, बस फिर मैं तो दूसरे रूम में थी, मुझे जब आवाज़ें आना शुरू हुई हैं हस्बैंड की तो मैं भाग के आई और मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था जब मैंने हस्बैंड को देखा। उनका रंग जो है बिल्कुल पीला हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है इतनी भारी भारी और शीशम की ये कबर्ड जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे जहेज़ की है और ये शीशम की है और इतनी ये भारी है, अगर इसमें कपड़े ना भी हो ना तब भी बंदा इसको, एक अकेला बंदा इसको एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा भी खिसका नहीं सकता। तो बस पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे कैसे हिम्मत दे दी। मुझे कहते हैं मेरा हाथ निकालो, बस इतनी ज़ोर से मुझे झटका लगाना। कहते हैं जब हो सकता है अल्लाह ताला ने अपना कोई फ़रिश्ता भेज दिया हो और अल्लाह ताला ने ये जो है ना काम हमारा आसान कर दिया हो, मेरी मुश्किल आसान कर दी हो, क्योंकि घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं होता। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं जिन बेचारों को अभी कुछ भी नहीं पता। तो जब हस्बैंड की हाथ निकला वहाँ से तो उनका जो उंगली है ना वो बुरी तरह से जो है पिचक चुकी थी, सारा जो गोश्त है वो फट चुका था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो है ना हड्डी वो बच गई, फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। उसके बाद बस फिर काम यहीं पे हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था। उनको फटाफट बस डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने उनको बैंडेज वगैरह की थी। फिर दूसरे दिन सुबह का एक्सरे वाला आज होगा तो आज वो गए हैं दोबारा। और यहीं पे जो है मैं आज की वीडियो है उसका एंड भी करूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या तक करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।